हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो खूब राही की बैंड बजी है, रिव्यूज में बजनी ही थी। जो राही ने किया है उसके ऊपर बात तो होनी ही थी। तुलसी की काफी तारीफ हुई है और चप्पल सीन तो हिट है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं और विद्या की तो तारीफों से भरा पड़ा है रिव्यू सेक्शन। तो करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। कल की ही बात मैं रिपीट करूंगी क्योंकि कल का ही आधा सीन आज आया जहां पराग और रजनी, बहुत अच्छी एक्टिंग। पराग गुड, रजनी गुड, अनुपमा ऑसम और राही डिस्गस्टिंग, सच में डिस्गस्टिंग। या वेस्ट या वर्स्ट कहूँ तो बेटर रहेगा, है ना। अनुपमा अच्छी है तो सबको अच्छा ही समझेगी और अच्छा ही करेगी, लेकिन राही के लिए अच्छे और अपने लोग वो हैं जो राही को अपने गुड बुक्स में जूते की नोक पे रखते हैं। वो क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा, उन पे क्या बीतेगी, ये राही पहले सोचती है। जबकि उसकी माँ पे झूठे इल्ज़ाम लगे हैं, ऐसे इल्ज़ाम जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने की लानत मिल रही है उसे। उसकी माँ के दिल पे क्या बीतेगी, वो कैसे फेस करेगी, कैसे सोएगी, गिल्ट में कहीं उसे कुछ हो न जाए, इसकी परवाह राही को नहीं है। तो फिर कौन बोल रहा था कि मम्मी मुझे कभी पूरी तरह से मिलती ही नहीं। ये इसने खुद अपनी मम्मी को कब अपनाया है? ये पूरी की पूरी अपनी माँ की कब हुई है? कभी नहीं। उसके लिए सबसे पहले अपना है वसुंधरा, दूसरा है पराग, लास्ट में प्रेम का नंबर आता है और बाकी सब जो फैमिली मेम्बर है वो एक्स्ट्रा में आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाले। इसमें भी अनुपमा का नंबर तो एक्सेट्रा के बाद लास्ट में ही होता है, वो भी कभी कभी बाय चॉइस। जब राही का मूड कर गया तो वो अनुपमा को समझेगी, वरना नहीं। वरना गलत तो सिर्फ अनुपमा, बाकी पूरी दुनिया सही। मानना कि चौल में अनुपमा के डायलॉग बहुत बड़े बड़े थे, लंबे लंबे थे, लेकिन जो राही के एक्सप्रेशन थे वो महाभारत के युद्ध वाले, उसमें मुझे 1% के लिए भी अनुपमा के लिए उससे फीलिंग्स मुझे नहीं लगी कि हाँ वो हमदर्दी जता रही है या मम्मी को सही समझ रही है, मम्मी का साथ देगी। नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये मम्मी फिर भाषण दे रही है, कब ख़त्म करेगी। प्रेम मुंडी हिला रहा था, लेकिन वो नहीं। अनुपमा की हाथ में हाथ हम 5 की मुझे याद दिला गया। प्रेम, प्रेरणा, जस्सी, ईशानी और परी, ये 5 है अनुपमा के साथ, बाकी कोई और नहीं। राही का तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था मुझे। हमने पहले ही बात की थी कि इस पे भरोसा करना मतलब सट्टा खेलना। अहमदाबाद में तोशु दौड़ते भागते आया, अनुपमा को लानत दे रहा था, इसलिए पापा मम्मी से नफरत करते थे, मम्मी एक नंबर की लूज़र है, मम्मी की क्या ज़रूरत है जिम्मेदारी उठाने की। अरे जिम्मेदारी की बातें वो करते हैं जो खुद अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का दम रखते हों। जिसको खुद का पेट भरने की जिम्मेदारी नहीं उठानी आती, भले वो MBA हो या डबल MBA हो या CA हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, जो लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग लूज़र है वो अनुपमा को लूज़र कहता है। अरे भगवान, घनचक्कर एक नंबर का ये, दोनों के दोनों भाई बहन। जिसने कभी अपने अलावा दोनों भाई बहन ने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, वो अनुपमा को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएंगे और ज्ञान देंगे। बताओ, है ना। तो फिर सूरज को दिया दिखाने वाली बात नहीं हो जाएगी। वो भले 12वीं पास है, लेकिन उसके पास दिमाग है। ये गोल्ड मेडलिस्ट है MBA में, क्या उखाड़ लिया। आज तक एक झंडा भी बेचा है क्या 26 जनवरी को जाके। इसके बाद वाला सीन वो गेट वाला आया, वहाँ अनुपमा का डायलॉग बहुत सही था, एक्सप्रेशन भी बहुत सही थे, सबका मेकअप वापस आ गया। उसके बाद रजनी का घर दिखाया जहाँ रजनी बैठ के गाजर का हलवा खा रही, वो सीन बहुत सही जा रहा था। लेकिन ऐसे में जब वो ब्रेक आई ना, ऐसा मेरे को गुस्सा आया ना कि इतने इंटेंस सीन में ब्रेक कौन देते हैं। ए जियो हॉटस्टार दिमाग है कि नहीं, घनचक्कर। अभी आज मैंने इससे आगे कुछ बोलना नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ रिपीट 2 दिन से हो जाएगा। तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी।
अनुपमा लड़ रही है, पर इसकी लड़ाई का अंत क्या होगा? जीत तो होगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? कितने स्ट्रगल हम अनुपमा के और देखेंगे? देखो, अनुपमा की कहानी कहाँ जा रही है पता नहीं, लेकिन तुलसी की कहानी अनुपमा में जा रही है इतना पता है मुझे। अब तक लोग कह रहे थे कि अनुपमा के इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, क्या ज़रूरत अनुपमा को उसकी उनकी परवाह करने की, देख लेंगे अपना खुद का। तो फिर तुलसी क्यों जा रही है बड़े बड़े बच्चों का ध्यान रखने के लिए? अब किसी को पेट में नहीं दुखेगा। ठीक है, चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। अनुपमा को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने जो है रजनी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और उधर इसमें रजनी में और पराग में बहस चल रही है। और जब इसने अनुपमा ने कहा है, एक तो उसने उसको भारती की अब चिंता हो रही है, दूसरे अब उसने कहा कि आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ है। तो जिसमें प्रेम है, सबसे पहले जस्सी आई है, फिर प्रेम है, प्रेरणा है, लेकिन राही नहीं है। और अभी सरिता ताई भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मे बी बाद में सरिता ताई जो है अनु के साथ आ जाए, पर अभी नहीं है। लेकिन जब राही उसको अनुपमा को राही की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो सरिता ताई के पीछे खड़े होकर अपनी मुंडी हिला रही है नाम में कि जो है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता सकती हूँ, तुम पर चिल्ला सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ कभी दे नहीं सकती। क्योंकि दे भी कैसे, उसे तो वैसे भी अपने ससुराल वालों के नज़रों में और गुड बुक्स में रहना है, तो अनुपमा का साथ कैसे देगी ये? राही से हम ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। आज राही ने ये साबित कर दिया कि अनुपमा और अनुज की बेटी है ही नहीं। इसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ माया का खून दौड़ रहा है, ये इसने अच्छे से साबित कर दिया है। और नहीं तो जिसने कहते हैं ना कि परवरिश करने वालों की भी कुछ ना कुछ तो गुण आते ही हैं, पर राही में कहाँ है इसके? ना तो अनुपमा के कोई गुण है, ना अनुज के कोई गुण है। श्रुति भी शुरुआत में तो अच्छी थी, कुछ सही गलत का फर्क तो बताया था। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, ये तो श्रुति ने समझाया ही था, पर इसने सीखा क्या? हाँ, क्या वसुंधरा से बदतमीजी करना? वो भी तो खैर उसकी बड़ी ही है ना। लेकिन क्या हुआ? जो मतलब जिसके में ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी है, या जो बुरा इंसान है, उसकी तो सारी बातें सीख लेगी, लेकिन अपनी माँ की, अपने बाप के गुण उसने कभी सीखे ही नहीं। अभी ये लोग जस्सी वगैरह सब लोग बातें कर ही रहे हैं कि मोहल्ले की 2 औरतें आई हैं और उन्होंने उस पर अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुम्हारी वजह से मेरे पति की बीमार पड़ गए। और ये अब उसने जो है शंखनाद का तिलक लगा तो लिया है, कह रहा है कि अब मैं कुछ भी हो जाए जो है मैं उसको करूँगी, मतलब जो भी उसने बोला है। और मैदान में बिना उतरे जंग नहीं जीती जाती, और अब तो ये तो युद्ध होकर रहेगा। बिल्कुल सही बोला कि युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। और जिस चीज़ के लिए अनुपमा ठान ले उसे ना करे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अनुपमा ये रजनी के घर पहुंच गई, फिर गार्ड ने इसको रोका है। तो उसने उससे जवाब दिया कि गरीब को रोकने के लिए एक गरीब का ही सहारा लेते हैं ये अमीर लोग। और जो है जो भी उसने और आगे बोला है, तो कह रहा है कि आज तो अब भी मुझे नहीं रोक पाओगे। और ये गार्ड ने उसको अंदर जाने दिया है। अंदर रजनी बैठी गाजर का हलवा खाने की उसमें है, और कह रहे हैं कि जीत तो मैं चुकी हूँ, बस ट्रॉफी हाथ में आने की देर है। अरे ट्रॉफी तो छोड़ो, तुम्हारे पास जो कुछ भी ये बचा खुचा घर है, या जो तुम्हारे पास ये दौलत है ना, ये सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, और ना दौलत बचेगी, ना पावर बचेगा, ना कुछ बचेगा। ऐसे मुंह छुपा कर ये रजनी देसाई भागेगी। और इसने चाल वालों कहते ना कि ये कह रही थी कि ये मेरा वोट बैंक है और मेरे को यही लोग जिताते हैं, सब यही।
तो इसने तो अपना वोट बैंक ही आधे से ज़्यादा वोट बैंक तो इसने अपना दुश्मन बना लिया। फिर क्या इसको ये अपने एज ए नेता चुनेंगे? जब उसने कहा कि तू जीती नहीं है, जीत तो अभी बहुत दूर की बात है। और जब फिर उसने पता नहीं जो भी है डटा कर मैं कि तुमने ऐसा किया क्यों? क्यों बोल तो वो कह रही है कि मैं तुझसे जलती थी, ये करती थी। और जिस तरह से ये रजनी हँसी है, वो तो ख़ैर उसका तो हम क्या ही बोलें। मतलब और उसने कहा कि मैं सबसे बड़ी विलन हूँ। है तो ये सबसे बड़ी विलेन, बाकी तो सब टुच्चे-मुच्चे विलेन आए थे, चाहे वो प्रकाश भाऊ हो या कोई और हो। लेकिन सबसे बड़ी विलेन तो यही है। और ये जब रजनी ने ये बोला है कि ये सारी जो है कुर्सी मेरे पास है, पावर मेरे पास है, पैसे मेरे पास हैं, लेकिन दुनिया तेरे पीछे चलती है, दुनिया तुझे मानती है, दुनिया तेरी सुनती है, तो मैं इसलिए तुझसे बहुत जलती हूँ। जलती तो ठीक है, तुम इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम चौल वालों को तुम बेघर कर दोगे। और आज अनुपमा का ये कहना बिल्कुल सही था कि तुझे घर का मतलब भी पता है? तो वो तो अभी शायद कहने वाले थे कि हाँ, ये मेरा घर है। तो कह रहे घर चार दीवारी को नहीं कहते। घर उसको कहते हैं जहाँ आप ये अपने आपके मन में भी ये विश्वास हो कि घर में पूरी दुनिया में एक ऐसा कोना है जहाँ पे मैं अपने सिर छुपा सकता हूँ, रह सकती हूँ और वहाँ पे सुकून की साँस ले सकती हूँ, सुकून से सो सकती हूँ, उसको घर कहते हैं। अब लेकिन अब जिसकी अकल पर पत्थर पड़े हों, जिसने ना सुनने की कसम खा रखी हो, ना समझने की कसम खा रखी हो, तो वो अनुपमा की बात को क्या ही समझेगी। अब अगर जो हमने सुनने में आ रहा है कि पराग कोठारी का सब कुछ बिक जाएगा या नीलाम हो जाएगा, जो भी होगा। और मुझे जो और बाकी सबको भी यही लगता है कि ये राही जो है इसके लिए भी अनुपमा को ही ब्लेम करेगी, क्योंकि उसको तो इसकी राही की और वसुंधरा, इन दोनों की सुई हमेशा से अनुपमा पर ही तो अटकती आई है। जो प्रीकेप हमको दिखाया है कि ये मंदिर में है और करके मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए, और वहाँ पे पराग भी आ गया है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो सुचि जी की मैं बात करूंगी यहाँ पे उनके रिव्यू की। आपको उनका रिव्यू दिखाई नहीं दिया होगा, मगर उनके रिव्यू में क्या था और क्यों नहीं दिखाई दिया वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बताती हूँ सुचि जी ने कहा क्या है। तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि बहुत ही बढ़िया अनुपमा ने डट के सामना किया है, हिम्मत वाली है अनुपमा, और परी काफी अनुपमा जैसी ही है। क्योंकि परी के बारे में तो हम भी कह सकते हैं कि परी अनुपमा के साथ काफी रही है, तो अनुपमा की काफी आदतें परी में है। आगे सुचि जी ने कहा है कि कुर्सी की लत भी बिल्कुल नशे की तरह होती है। बहुत अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा कहा। और राही के साथ नहीं देने पे सुचि जी ने पॉइंट उठाया है। और मैं ये बात जरूर कहूंगी कि तो आगे भी आपने बहुत अच्छे से कहा है, थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, कि अनजाने में ही हुई है अनुपमा से गलती। तो ये सारे पॉइंट मैंने इसलिए बताए हैं सुचि जी, आपके रिव्यू में आपका रिव्यू मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि टेक्निकली इट इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपके रिव्यू में कंटिन्यूसली पीछे कुछ बज रहा है। सो ये हमारी वीडियो बनाने वालों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जिसमें पीछे की कोई रिकॉर्डेड साउंड नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक कोई या तो कोई देख रहा है या कोई सुन रहा है, आपके पास में ही कोई बैठा है, तो वो कंटिन्यूसली साउंड आ रही है, तो उसकी वजह से आपका वीडियो इसमें शामिल नहीं हुआ है। बाकी वीडियो में भी है, मगर जिसमें बहुत कम है उसको हमने शामिल कर लिया है। सो इसका प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी साउंड्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं, मगर ये साउंड जो है, क्योंकि जब ये चेकिंग पे जाते हैं अपने वीडियोस तो उसमें वो सुनाई देती है उनको, क्योंकि उनके स्पीकर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। सो इसलिए हमने ये आपका यूज नहीं किया, बट आपने जो कहा है वो मैंने जरूर सब तक पहुंचा दिया है। तो आगे प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे अंजू मिस्त्री जी का था अपना रिव्यू, उनका तो माशाल्लाह रिव्यू बहुत अच्छा होता है। सो उन्होंने कहा है कि अनुपमा को लास्ट में समझती है राही, यानी कि राही, मैं इसको अपने हिसाब से अगर देखूं तो राही अपने आप को अनुपमा की प्रायोरिटी बनाना चाहती कि नंबर 1 पे मुझे अनुपमा देखे, मगर मैं अनुपमा को लास्ट में देखूं, अपनी माँ को।
सारी दुनिया को देख लूं, जैसा कि आपने कहा है सारी दुनिया के बाद अनुपमा आती है, तो आखिर में आती है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक्टिंग की तारीफ तो मैं भी बहुत कर चुकी हूँ, आपने भी बहुत की है, थैंक यू सो मच। और सुजाता जी आपने भी बहुत अच्छा कहा है, आज राही ने साबित कर दिया कि ये अनुज अनुपमा की बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी गुण नहीं है, इंसानियत भी नहीं दिखाई दे रही राही में। बहुत अच्छा सुजाता जी, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नम जी, मैं सुचरेवी ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए मुझे बहुत डिसअपॉइंट विद्या से मैं उम्मीद ज़्यादा नहीं रख पाती, लेकिन इतना गिर सकते मैं सोचा नहीं था। एक बच्ची के कान में जानबूझ कर बात करना, चाची सा ने समझती है इसलिए वो भरोसा करती है, और उसके वजह से वो बच्ची भाग गई, उसके वजह से वो कंपटीशन छोड़ना था। तो कैसी है? तो ये ठीक है क्या? उसकी वजह से अभी उसको कंपटीशन एग्जीबिशन बीच में छोड़ना पड़ा उसे, क्योंकि वो भाग गई वानी। अभी वो मिन बाप बाप की बच्ची है, कोई तरस तो आना चाहिए। चाचा सब को कहते तो हैं, लेकिन पर दादी साहब थोड़ा बहुत तो देखती है, चलो थोड़ा सा इंसानियत बाकी है, क्योंकि वो किसी को दुखा नहीं देना चाहती। अभी देखो, अभी वो गलत फहमी पैदा करेगी और बढ़ावा देगी वो फिर मेरा को। इससे बच्चे में क्या कॉम्प्लेक्स, एक दूसरे के साथ देना चाहिए। उसका माँ बाप नहीं है, क्या करेगी वो? वक्त समय उसके माँ बाप उसके माँ उसके हाथ में दे दी। अभी देखो, वो गलत फैमिली कल पर करने के बजाय दोनों को मारने वाली है, अबीरा को और वानी को भी। और वानी के बजाय समय अबीरा गिरेगी, लेकिन वानी को भी पता क्या एहसास हो गया कि अबीरा बहुत अच्छी है, इसलिए दोनों को उसको प्यार देने उसको किसी देकर चली गई, उसके नाम पर चिट्ठी लिखे चले गए। यूँ क्यों गई इसका पता चलेगा तो गुस्सा होगी, पर जिस तरह विद्या ने कर रही है वो बहुत गुनाह किया है, उसने ठीक नहीं की है। उसको साथ देने के बजाय बच्चे पर सारे लोग, और कृष का जो तानिया ने असली जगह दिखा दी तो अच्छी बात है, उसको डिज़र्विंग है। कृष का मुझे कोई तरस बात नहीं है, और कृष के पापा वो सही कर रहे, बंसल ठीक कर रहे हैं, उसको डिज़र्व करता है। उसको उसे डांस में ही छोड़ना चाहिए था, कम से कम वो अपने बलपोते। इतने अहंकार, इतने जूते चप्पलें खाने के बाद, और बच्ची वहाँ पर गिरा था। अबीरा का प्लान नहीं थी। अभी देखो वो खुद ही फंसने वाली है, अभी गुस्से में आड़ के, और अरमान को तभी पता चलेगा वो उसका गलत जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुची जी, तानिया के बारे में कि उसने कृष को उसकी असली जगह दिखा दी, और विद्या के बारे में भी सही कहा है कि विद्या और गिरती जा रही है, बिल्कुल करेक्ट कहा। तो ये था हमारा ये रिश्ता का रिव्यू। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, बढ़िया था, मस्त वो एपिसोड था। जिस तरह से कल जो है तुलसी ने बोला है कि मुझे यहाँ छोड़ दो, और उसने शॉर्टकट अपना लिया है, ले लिया है मतलब। और तुलसी गाड़ी किसी टैक्सी का बस का इंतज़ार किया जा रही है, पर वो वहाँ पे तो कोई दूर-दूर तक दिख नहीं रहा है। और मेरे का ये कहना कि तुम मुझे अपना टैक्सी ड्राइवर समझ लो, और मैं जो है मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो फिर उसने लेकिन बात छेड़ दी है, फिर कुछ ना कुछ बात कर रहा है कि ये गाड़ी याद है, इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी बंद नहीं पड़ी, कभी खराब नहीं हुई है, ब्ला, 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 ब्ला बोले जा रहा है। और जब वो मुंबई में पहुँच गई है, तो उसने परी के लिए और कह रहे ऋतिक के लिए याद दिलाया है कि इन दोनों के प्रति तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनको पूरा करना तुम्हारी ड्यूटी है। बिल्कुल सही बोला। और इधर जब परी घर पहुँच गई है, तो उसने रणविजय से कहा कि ये पीछे से तुमने किसी लड़की को बुलाया, और ये
क्योंकि देखो कोई भी औरत इस तरह की हरकत बर्दाश्त तो नहीं करेगी। और परी ने जब ये पूछा तो रणविजय ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया कि जब तुम्हें दिख रहा है तो उसने कहा है कि इससे अच्छा तो मुझे मुझे तुमसे ना तलाक चाहिए। और फिर इसने हाथ उठाने की कोशिश की है। तब तक ऋतिक ने देख लिया है और रणविजय वहाँ से निकल गया है। और कह रहे हैं कि तू मुझे मारेगा, तू ये करेगा। और तब तक वहाँ पे मिहिर और नोएना और ये सब पहुँच गए हैं। हाँ, उससे पहले तुलसी ने शोभा को भी फ़ोन किया है कि मैं तुम्हारी गाड़ी में जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। लेकिन शोभा समझ गई है अपने बाप की चाल जो है, क्योंकि बेटी तो आखिर उसी की है ना। और ये मिताली के सिर्फ क्या कहते हैं, चिप्स खाने के लिए है क्या? जब देखो चिप्स खाती रहती है या फिर ये ऋतिक से लड़ती रहती है, ये तो काम करती है। बेटी इससे संभलती ही नहीं, काम ये कुछ करती नहीं। तो ये किस बेसिस पर ऋतिक को जो है लूज़र कहती है? सबसे बड़ी लूज़र तो ये खुद ही है। खैर फिर उस पे आते हैं हम। जब ये वहाँ पे पहुँचे और ऋतिक ने मिहिर को सब कुछ बताया है। कह रहा है कि कैसे इसको ये मारने की कोशिश कर रहा था। और तो कह रहा है कि ये इनके पति-पत्नी के बीच की बात है और इनको खुद हैंडल करने दो। लेकिन अभी तक ऋतिक और बाकी कोई और समझ नहीं पाया है इस बात को। अगर जिस तरह से और जिस तरह से कल इसने मिहिर ने बोला है कि तू अगर उसके लिए चप्पल लेकर आया कि तू इसको ट्राई कर। उसका मतलब तो ये था कि तू उसको ट्राई कर, इसको मार। वो पहन के देख रही, कह रहा है ना, 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 पहन के नहीं देखना है, मारना है। और उसको जब वो चप्पल लेके तू मुझे मारेगी? क्यों भई? जब तू उसे मारता है तो वो क्यों ना मारे? क्यों ना अपना बदला ले? और लेकिन अगर कल इसकी बेटी नहीं आई होती, शायद गरिमा नाम है ना उसका, तो कल इसके गाल पे चप्पल तो पड़ी गई होती। और कह रहे हैं कि आप उसको समझाने की बजाय जो है आप इसको बढ़ावा दे रहे हो, तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे और उसको मार खाता देखता रहे मिहिर? ऐसे इतना लाचार बाप तो खैर वो है नहीं। अब तो तुलसी भी इसके साथ है, परी के साथ है और मिहिर भी। और अब परी को शेरनी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवन खुद रणविजय भी इसको शेरनी बनने से परी को रोक नहीं सकता। यहाँ तक तो उसने कह ही दिया है। और अब जो है इसको तो जो है अपने माँ और बाप दोनों का साथ और शहर दोनों मिल गए हैं, तो वो क्यों ना शेरनी बने। अभी तो इसने बिना मारे हाथ नीचे कर लिए, लेकिन अगली बार इसने ये हाथ दोबारा उठाया तो ये भी हो सकता है कि ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दे, या फिर जो इसके हाथ लगेगा ये रणविजय की उससे बैंड बजाएगी। जो कमरे में क्योंकि अभी तक तो ये गमले में ही मारता है और कमरे में ही ये सब कुछ काम करता है, क्योंकि उजागर तो कर नहीं सकता। और इतना बुरी तरह से तिलमिला गया है कि जो है ये इसको चप्पल से मारने वाली थी। वो कह रहे तो क्या तू मुझे सच में अरे तो क्या झूठ मूठ मारेगी? सच में ही मारेगी ना? तुम भी तो सच में मारते, तुम कौन सा उसको झूठ मूठ का मारते आए हो? सच में नहीं मारते, उस पर सच में हाथ नहीं उठाते। और उसको जब वो उसकी तरफ बढ़ी है चप्पल लेके, उसकी जो हवा टाइट हुई है रणविजय की, वो मज़ेदार था। और तब तक उसने अपनी सारी ये फ्लैशबैक में देख लिया है जो कि उसको कैसे कैसे उसने टॉर्चर किया है और कैसे गरिमा को वो भी डांट डपट के सोई क्यों नहीं और ये नहीं। वो बेचारी बच्ची का बचपन तो रणविजय ने छीन ही लिया है। उधर तुलसी अंगद से बात कर रही है, तो कह रहा है कि पता नहीं उसका बात कुछ बोल रहा है ये अंगद कि उनकी वो ये परी यही डिजर्व करती है। और ये तो कह रही है कि तू कैसा भाई है, उसके लिए तू कुछ करता क्यों नहीं है। और तुलसी ने कहा कि एक बारी वो उसने पूछा भी है कि आपका क्या वो है। कह रहे एक बारी ये इसका फाइनल हो जाए, जो भी
वहाँ पे इसका वो काम चल रहा है, बंदेज का जो भी है। और उसके बाद मैंने कुछ सोच रखा है, और उसके और क्या करना है, कैसे करना है, वो मुझे अच्छे से पता है। और अब देखते हैं, अभी तक तो शायद इसने अंगद ने अपने शेयर्स रणविजय को दिए नहीं, और अब तो कभी भी ना दे। उसकी बहन की ज़िंदगी का सवाल है वो तो, और उसको वो अपने शेयर्स उसको दे देगा, मतलब ही नहीं उठता। अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो अब देगा भी नहीं। ठीक है भाई, पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। तो इसमें भी सिर्फ सुजाता जी का ही रिव्यू है, आपका रिव्यू नहीं शामिल किया सुचि जी, क्योंकि उसमें सेम प्रॉब्लम है। अगर आप खुद भी सुनेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम सुनाई देगी। सो बट आपने कहा है कि तुलसी एनिमी के लिए अच्छी सोच रखती है, बिल्कुल वो मन को साफ रखती है, इसीलिए उसने कहा, जो आपने बिल्कुल सही कहा है, कि नोइना को धोखा मत देना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है मिहिर। और बहुत बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, हमेशा की तरह, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। बाकी सुजाता जी का रिव्यू सुनाया मैंने, उसमें आपने कहा अच्छा एपिसोड में हीरो तुलसी का आपको अच्छा लगा। डेफिनेटली एपिसोड बहुत अच्छा था, यात्रा बड़ी अच्छी थी, आपने बड़े मजे ले लेके यात्रा को सुनाया है। और परी को अब शेरनी बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल करेक्ट कहा रणविजय, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो शेरनी का शिकार है। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और अब मैं एंड में यही कहूंगी सभी लोगों के लिए कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हो तो प्लीज साउंड का ध्यान रखिए, पीछे कोई गाना ना बजता हो, पीछे कोई रिकॉर्डिंग साउंड ना हो, चाहे वो कमेंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार ये साउंड्स हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो उसका प्लीज ध्यान रखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप मेहनत से भेजते हो और मैं उसको ना शामिल कर पाऊं, तो इसका ध्यान रखिए। सॉरी सुचि जी, आज ये 2 आपके वीडियोस हम शामिल नहीं कर पाए। तो ये थे आज के वीडियोस, आगे से ध्यान रखिए और भेजते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.